यहाँ से आ रही है हमारी चाची सासी ये किसी ना फटा क्या कुछ नहीं ना टूट गया नदी का चिप फूट गया। मुझे भी दूध निकालना है और दीदी ने भी गौशाला में भैंस जैसे दूध देती है तो दूध निकालना है। ठंडा और साफ पानी, पहले ये कुएं के पानी के लिए चले गए थे और थोड़ी देर बाद पानी आ गया था। क्यों तोड़ा तूने इसको? ऑनलाइन अच्छा मिल जाता हाँ टूट गया। क्यों तोड़ा तूने? तुम शादी का उनको तुम्हें लगता होगा कि नहीं है क्या 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 के साथ साथ जो लड़की दिखाई रहती है वो मिलेगी कपड़े के साथ साथ। ये भी आ रहा है। थप्पड़ मारूंगी तेरे पे। दोस्तों गुड मॉर्निंग सुप्रभात। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और जी बोरी सिमनी। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्य में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों अभी दिन के 12 बजने वाले हैं। 12 बजने के लिए 5 मिनट बाकी है और मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग भी हो गई है। ब्लॉग की स्टार्टिंग आज हो रही है फिर हमारे घर के किचन से। यहाँ पे कम्मू ने चावल चढ़ा दिए हैं और दाल हमने बॉईल कर दी है। तो अब दाल बना रही हूँ और पहले ब्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई थी क्योंकि घर के ही कामों में लगे थे। जो हमारे ऊपर के कमरे हैं गढ़वाली में जिनको मंजूल बोलते हैं, तो एक जगह के हमने लिपाई की, वहाँ थोड़ा सेटअप चेंज किया तो उसी काम में लगे हुए थे। तो अब यहाँ पे खाना बनाती हूँ और घर वालों की जानकारी यही है कि सभी ज़्यादा घर ही में हैं। बड़ी वाली दीदी भी खेत से आ गई है, बाकी हम सब घर ही पे थे। छोटी वाली दीदी और जीजू जा रखे हैं सामान लेने मार्केट, बोले तो कैंटीन, तो वो भी आ जाएंगे थोड़ी देर में। पहले हम यहाँ पे खाना बना देते हैं। और बाहर हम नज़र डालेंगे तो इतनी तेज़ धूप है, इतनी तेज़, बहुत तेज़ धूप है। और जैसे मतलब हमारे घर में तो पंखे हैं नहीं, फिर जैसे जो छत होते हैं वो बिल्कुल गर्म हो जाते हैं। तो ऊपर की जगहों पे जहाँ हम सोते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और किचन में भी खाना बनाते टाइम काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो कोशिश करते हैं फटाफट बनाने की और फिर थोड़ी देर ऐसी ठंडी हवा में बैठ जाएंगे। और ठंडी हवा आती है हमारी सीढ़ियों के सामने, तो थोड़ी देर पहले खाना बनाती हूँ, उसके बाद वहाँ पे बैठ जाऊंगी। दोस्तों इस वाले कुकर में मैंने पहले से ही जो दाल थी कम्मू लोगों ने बॉईल कर रखी थी और इस कढ़ाई में मैंने मसाला बना दिया है। तो ज़्यादा वो क्या करना, मैं सोचा कि जो ये मसाले हैं उसको इसी में ऐड कर देती हूँ। और दीदी ने भी कहा कि ऐसे ही, तो ये कुछ हमारा तरीका है दाल बनाने का। और मसाले इसमें मैं ऐड करूँगी, फिर दाल को थोड़ी देर और उबालूँगी। कुछ इस प्रकार से मसाले का कलर है तो इसको इसमें ऐड करती हूँ और फिर दाल को उबालने रख देती हूँ। दिन का खाना तो मेरा बन गया है और खाना बने हुए थोड़ा टाइम हुआ, मैं ऐसे ही बैठ रखी थी। दीदी कपड़े धोने पे लगी हुई थी, मेरे भी जैसे छोटे छोटे काम थे। थोड़ी देर बैठी, फिर छोटे छोटे काम जो मतलब सुबह नाश्ते के बर्तन होते हैं हमने धो के उन्हें बाहर रखा होता है तो उनको अंदर रख दिया है। और इतनी देर में इन बच्चों को भूख लग गई है। काव्य और सोनी जतिन अब आ रहे हैं तो पहले इनको खाना दे देती हूँ। हाँ ये भी हैं छोटे बच्चे, इनको तो मैंने खाना दे दिया है। ये खाना खाने पे लगे हुए हैं और इनके साथ साथ हमें भी भूख लग गई है। दीदी भी आने लग गई है, बड़ी वाली दीदी ने भी कपड़े धो दिए हैं तो हम भी खाते हैं खाना। और जो छोटी दीदी और जीजा जी लोग हैं तो उनको आने में टाइम है, फिलहाल तो हम ही खा लेते हैं। तो पहले खाना फिनिश करते हैं। और यहाँ पे हमारे चावल का पतीला, जो कि ज़्यादा चावल हो गए थे तो ये पानी ज़्यादा पड़ रहा है इसमें, इस वजह से पतीले से ऊपर भी आ गए हैं चावल। इसमें बन रखे हैं हमारी दाल, घर के ही प्याज हैं सलाद में और बाल्टी में थोड़ी सी दही। तो उसके साथ साथ दाल बनाने के साथ साथ मैंने ये जो लाल मिर्च होती हैं उनको भी भून लिया था। तो अब करते हैं खाना स्टार्ट। दोस्तों अभी शाम का टाइम है और इन दोनों को लड़ाई हो रही है, पता नहीं क्यों नहीं हो रही इनको। क्या हो गया? और यहाँ पे दर्शकगण क्या बोला? एक कंगन टूट गया।
नाना दी का तिल फूट गया। तो कच्चा डगरे लगा कच्चा कच्चा हिरन का बच्चा, हिरन गया पानी में पकड़ा उसकी नानी ने, नानी गई लंदन वहाँ तो लाई कंगन, एक कंगन टूट गया, नाना दी का तिल फूट गया। फिर से फूट गया नाना दी का, फिर से अरे ऐसा थोड़ी नहीं है वो। तुम पूछो क्या है वो सोनी? आगे से क्या था? नहीं ना, क्या एक कंगन टूट गया, एक कंगन टूट गया, नानी का दिल टूट गया, नानी को मनाएंगे, रसमलाई खाएंगे, रसमलाई अच्छी, हमने खाई मच्छी, मच्छी में निकला कांटा, हमने मारा चाटा। तभी भी गलत है तू, उल्ट पुल्ट। नहीं ऐसी है। और तुझे क्या आता है? तुझे क्या आता है तू बोल। रोना, बोल गुस्सा होना। बोल यार, ना यार बोल, अरे बोल 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 यार, कब नहीं आता तुझे? तुझे तो गुस्सा आ रखा है ना। चल कोई। दिन में खाना खाने के बाद थोड़ी देर हमने आराम किया। अभी मैं उठ गई हूँ, सारे परिवार वाले उठ गए हैं। चाय हमने पी दी है और इनकी तैयारी है घूमने जाने की। मेरी तैयारी है हरी घास को लेने के लिए जाने की। बाकी दीदी लोग खेत में जा रहे हैं तो मैं चलती हूँ अब खेत की तरफ। कब परंदा देना, परंदा। हाँ तो यहाँ पे दीदी लोगों के छोटे से खेत में ये जो पौधे उग रखे हैं, तो ये वैसे तो फूल के पौधे हैं। इस पर किसी भी प्रकार का फूल तो आता नहीं है, लेकिन जो गुच्छे टाइप के हो रखे हैं, तो जब ये पक जाते हैं तो इनकी झाड़ू बनाई जाती है और बहुत अच्छी होती है इनकी झाड़ू। तो मैं लग गई हूँ खेत के रास्ते, तो चलती हूँ। यहाँ से आ रही है हमारी चाची सासी। ये किसी ना फटा क्या कुछ नहीं ना। अच्छा, तो लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े ला रही है, और जैसे ये नए घरों का बनने का काम होता है तो उसमें ये काम आते हैं। अभी मैं पहुंच गई हूँ अपनी गौशाला में, और घर से गौशाला तक हमारे जो घर से और गौशाला तक की दूरी है लगभग आधे किलोमीटर की दूरी होगी। तो गौशाला में आने के बाद जो यहाँ पे गोबर सुखाने हमने रखा था, इसको मैंने भरना है घीड़ी में और इसको खेत में लेके चलना है। तो पहले घीड़ी भरती हूँ और फिर चलूँगी खेत की तरफ। गौशाला में गोबर भरने के बाद अभी मैं लग गई हूँ खेत के रास्ते। और जैसे ही मैं रास्ते लगी थी तो फर्स्ट में है यहाँ पे मेरी माँ से सास जी लोगों का खेत। तो इसके जो इधर साइड की झंगोरे साइड का खेत है, तो इस साइड में झंगोरा देखोगे आप तो बिल्कुल एकदम से मतलब काफ़ी बुरी तरीके से सूख रखा है। और यही नहीं, काफ़ी जगहों पे झंगोरा इसी प्रकार से सूख गया है। काफ़ी टाइम से घर की साइड बारिश नहीं आई, जैसे मतलब 10-15 दिन हो गए होंगे। तो इस वजह से जो हमारी फसलें हैं वो बिल्कुल बुरी तरीके से सूख गई हैं। और यहाँ पे भी देखो आप, कुछ इसी प्रकार से हो रखा है। जैसे बारिश नहीं आती है तो फसलों का हाल कुछ इसी प्रकार से हो जाता है। और हम जैसे खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं तो हम अब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब बारिश आए और कब थोड़ा हमारी जो फसलें हैं उनको एक तरफ से जीवन दान मिल जाए। क्योंकि अगर थोड़ी धूप और हो जाएगी तो ये जो झंगोरे के पौधे हैं ये बिल्कुल पूरी तरीके से सूख जाएंगे। तब ये होता है कि हमारी मेहनत का कोई फ़ायदा ही नहीं है ना, ऐसा लगता है। तो इस रास्ते से मैं लगी हुई हूँ घर के हिसाब से। यहाँ पे इतनी तेज़ हवा चल रही है, घर के अंदर तक तो आजकल ऐसा हो रहा है कि काफ़ी तेज़ गर्मी हो रही है। और यहाँ पे मस्त हवा चल रही है। तो चलती हूँ अब। और जो मैंने कीड़ी भरी है गोबर की, काफ़ी धूप हो रही है, इस वजह से भी बिल्कुल अच्छी तरीके से सूख रखा है, तो ज़्यादा भारी भी नहीं हो रहा है।
चलती हूँ अब। इन खेतों में पहुँचने के बाद मैंने अपनी गोबर की घेड़ी पलटी भी कर दी थी ऊपर वाले खेत में। और यहाँ पे है हमारे 4 छोटे छोटे खेत जिनमें कि हमने झंगोरा बो रखा है। और हमारा झंगोरा कुछ इस प्रकार से हो रखा है, हरा भरा। यहाँ पे झंगोरा इसलिए नहीं सूख रखा है क्योंकि इसको बोलते हैं सील है। और सील का जैसे सील तो गढ़वाली में बोलते हैं, लेकिन इसका हिंदी मतलब है कि जिन जगहों पे ठंडा होता है उसको सिल्लड़ या फिर सील कहते हैं। तो इस वजह से यहाँ का झंगोरा नहीं सूख रखा है। और दूसरी बात, यहाँ पे हमने देसी झंगोरा बो रखा है। और कोई कोई इसे नेपाली झंगोरा भी कहते हैं, हमारे यहाँ के कहते हैं कि इसका बीज जो है वो नेपाल से आ रखा है। तो यहाँ पे घास भी अच्छी हो रखी है। पहले घास काटती हूँ और हवा भी मस्त मस्त चल रही है, तो तब और ही सुकून मिलेगा घास काटने में भी। थोड़ी देर घास काटने के बाद यहाँ पे मेरी जो घास की घेड़ी है वो भर गई है। और जैसे घास मैंने जब परसों जंगल से तिलौंज ला रखा था तो वो भी हो जाता है, इस वजह से एक भैंस के लिए काफ़ी है। ऊपर पे दीदी लोग गुड़ाई करने पे लगे हुए हैं, दीदी है अकेले, तो थोड़ा दीदी के साथ जाती हूँ। और अपनी की घेड़ी को मैंने यहाँ नीचे पे रख दिया है। यहाँ पे है दीदी लोगों का एक खेत और दीदी यहाँ पे दीदी लोगों ने धान बो रखी है और इस धान में दीदी दूसरी बार की गुड़ाई कर रही है। 2 कुदाल दीदी ने नहीं ला रखे हैं, तो मैं दीदी के साथ थोड़ा यहाँ पे घास काट देती हूँ। और बीच बीच में ये कौड़ी के पौधे भी बो रखे हैं और हमारी साइड धान के बीच ही इनको बोया जाता है। तो पहले यहाँ पे दीदी के साथ घास काटती हूँ। तो चलिए जी, अभी शाम के 7:08 का टाइम हो गया है और काफ़ी देर हमने इस वाले खेत में काम किया। मैंने दीदी के लिए घास काटा और दीदी ने गुड़ाई कंप्लीट भी कर दी है। तो गौशाला में जाने के लिए भी काफ़ी टाइम हो गया है, मुझे भी दूध निकालना है। और दीदी ने भी गौशाला में भैंस जैसे दूध देती है तो दूध निकालना है। तो नीचे से हमारी दूसरी दीदी भी आ गई है घास की फंची लेके, और चुन्नी पे फंची से उन्होंने रस्सी को इस प्रकार लगा रखा है कि जो पूरी मतलब भारी लग गई है। तो भारी पे बहुत अच्छा, जिसको सज बोलते हैं, वो आता है। हमने भी यहाँ का जैसे फंची फुंची सारी लगा दी है। तो अब चलते हैं गौशाला की तरफ। तो दोस्तों, खेत से गौशाला में आए और गौशाला से घर में आ गई। और यानी कि पानी की प्यास लगी हुई है बहुत ज़्यादा। 3 दिनों से हमारे गौशाला की तरफ पानी ही नहीं आ रहा है। पानी दे दो जतिन, पानी दे दे, मुझे प्यास लग गई, पानी दे दे, पानी दे दो, पानी दे दो, पानी दे दो, थैंक यू। और ये है हमारे नवोले का ठंडा और साफ पानी, तो पीती हूँ और इसको पी के अपनी प्यास बुझाती हूँ। क्यों तोड़ा तूने इसको? हाँ, टूट गया। क्यों तोड़ा तूने? तुम शादी का तुम्हें लगता होगा कि नहीं है। क्या 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 के साथ साथ जो लड़की दिखाई रहती है वो भी लेगी कपड़े के साथ साथ। ये है बोल मेरी मौसी का सेटअप, ये मेरी मौसी का सेटअप है। और इसको हम ऐसे रख देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हमारी काजल रानी बना रही है बैगन। तो दोस्तों, वहाँ पे काजू ने चूल्हे पे सब्जी चढ़ा दी है और दीदी यहाँ पे आटा गूंदने की तैयारी कर रही है। बाकी हम 2 काम फोन देख रहे हैं और हमारी सास जी यहाँ पे खुश हो रही है। हमारी बेइज्जती होती है जब तब हमारी सास जी खुश होती हैं। और बच्चे लोग तीनों के तीनों चले गए हैं पढ़ने के लिए, और जब वो ऊपर रहते हैं तब हमारे यहाँ नीचे वाले कमरे में शांति बनी रहती है। तो दोस्तों, रात का खाना हमने खा लिया है और बड़ी मुश्किल से पानी आया। पहले ये कुएं के पानी के लिए चले गए थे और थोड़ी देर बाद पानी आ गया था। इस वजह से जीजा जी वहाँ पे लगे हुए हैं मिर्चियों को पानी देने में, क्योंकि जैसे मिर्चियाँ भी काफ़ी सूख गई है और दिन में पानी नहीं आ रहा है। तो इस वजह से
रात को ही डालना पड़ता है पानी। तो खाना खा के सभी चले गए सोने के लिए, हम 2-4 ही लोग हैं इधर के, मतलब नीचे घूम रहे हैं। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ। होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपको जल्दी एक नए ब्लॉग में, नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखना। बाय बाय दोस्तों।